मुझे ऐसा लगता है उसकी हत्या की गई है। मुझे ऐसा लगता है, अब ये मैं कैसे, मैं प्रशासन में तो हूँ नहीं, मैं तुमने पुलिस डिपार्टमेंट का तो हूँ नहीं, ये सीबीआई का काम है। क्योंकि जो आदमी कभी ऐसा बीमार इस अभी तक तो नहीं हुआ कि उसकी अचानक मौत हो जाए। अगर कोई मुझे मार के फेंक दे, जो उन्होंने अभी भाई साहब ने कहा, मीडिया कर्मी ने कहा कि आप अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, हमने कह दिया, हमने अपने परिवार को आगाह कर दिया कि अगर मेरी मौत हुई तो मेरी मौत ऐसे नहीं होगी, मैं मार के फेंक दिया जाऊंगा। इसलिए मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये भारतीय कानून जो बना हुआ है, जो समाज विकास क्रांति पार्टी नवंबर 2023 में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। उसके बाद मुझे गन्ना किसान सिंबल मिला। नियर अबाउट 25 प्रदेश में हमारा चुनाव चिन्ह गन्ना निशान है। हमने कई रैलियां की दिल्ली में, कई आंदोलन किए, आपको शायद नेशनल चैनल के माध्यम से पता होगा। आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यहाँ पे जौनपुर अपने गृह जनपद में आए हैं, क्योंकि काफ़ी समय मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर लेने में लग गया था दिल्ली में। कंटिन्यू में दिल्ली में रहा और हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र में है, इसलिए वहाँ पे भी ध्यान देना पड़ा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद मैं पहली बार अपने गृह जनपद में आया हूँ। आप सबको पता होगा कि 2019 में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, जब मेरा बहुजन समाज पार्टी से टिकट कटा था। वहाँ से खिन्न होकर हमने समाज विकास क्रांति पार्टी की शुरुआत शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि जो पार्टियाँ होती हैं जाति धर्म की राजनीति करती हैं, पैसे का खेल खेलती हैं। जो पैसा ज़्यादा देता है उसको टिकट देती हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जाना चाहूँगा। इन सबसे परे हट के मैंने समाज विकास क्रांति पार्टी खोली है। बनाने का उद्देश्य क्या है? मैंने वही कहा आपको कि जब मेरा 2019 में टिकट कटा, तो आपको पता है सारी पार्टियां पैसे से खेलती हैं। जो ज़्यादा पैसा देता है उसको टिकट मिलता है। इन सब चीज़ों से तंग आ गया। मैं महाराष्ट्र का प्रभारी रहा बहुजन समाज पार्टी का। आपको पता होगा कि मेरा टिकट यहाँ से कंफर्म था। उतार चढ़ाव के कारण मेरा टिकट काट दिया गया, जाति के कारण मेरा टिकट काट दिया गया। तो मैं इन सब से खिन्न हो गया, क्योंकि हमारा देश विकास तब करेगा जब हम इससे ऊपर उठेंगे। जातीय धर्म से जब तक ऊपर नहीं उठते हैं तब तक हम अपने देश का विकास नहीं करेंगे। जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उनका नारा है कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया। हमारा कहना है कि हमारी सत्ता, हमारी समाज विकास क्रांति पार्टी जब सत्ता में आएगी तो मैं मुफ्त में अनाज देने का काम नहीं करूंगा। मैं कम से कम 1 करोड़ नौयुवकों को रोजगार देने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम विदेशों से नोटबंदी करके विदेशों से पैसा मंगाने का काम करेंगे। 14 लाख रुपए हर जनता के खाते में जाएंगे। हम इनसे परे हट के बात करते हैं। हमें किसी को लालच देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के खाते में मुफ्त का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के घर में मुफ्त का अनाज देने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी को भिखारी नहीं बनाना चाहते हैं, हम किसी को अपंग नहीं बनाना चाहते हैं। जब समाज विकास क्रांति पार्टी की सरकार देश में आएगी तो वो लोगों को रोज़गार देने का काम करेगी, महिलाओं को सुरक्षा का काम करेगी और देश के विकास का काम करेगी। जातीय धर्म से परे हट के काम करेगी। नोटबंदी का काम नहीं करेगी। लोग को लाइन में लगा के मारने का काम नहीं करेगी। लोगों के एक दूसरे से लड़ाने का काम नहीं करेगी। समाज विकास क्रांति पार्टी का दावा है कि 2024 में न एनडीए की सरकार बनेगी, न इंडिया की सरकार बनेगी। मैं मजबूर कर दूंगा, समाज विकास क्रांति पार्टी मजबूर कर देगी। जैसे बीपी सिंह का जमाना याद करो, हमारे जितने भी सांसद आएंगे हम अपने शर्तों पे सरकार बनाने का काम करेंगे, चाहे किसी के भी सांसद हों। लेकिन हमारे सांसद जो जीतेंगे किसी की सरकार बनने नहीं देंगे। न इंडिया के गठबंधन की सरकार बनेगी, न एनडीए की गठबंधन की सरकार बनेगी। कितने 16 प्रत्याशी की घोषणा हो गई। 5 को मैं वापस दिल्ली में 5 अप्रैल को मैं 52 कैंडिडेट को घोषणा करने जा रहा हूं। फिर 15 अप्रैल के पहले 100 कैंडिडेट की घोषणा कर दूंगा। मैं कुल मिला के 150 के लगभग मैं कैंडिडेट उतारना चाहता हूँ।